दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक लोकप्रिय कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद यूपीएससी के 3 छात्रों की मौत हो गई। राव स्टडी सर्कल के बेसमेंट में छात्रों की मौत के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने नाराजगी जताई है। समाचार एजेंसी IANI से बातचीत में मालीवाल ने कहा कि यह घटना आपदा नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र बड़ी मुश्किलों और बड़े सपनों के साथ देश भर से दिल्ली आते हैं और दुर्भाग्य से इस तरह मर जाते हैं। उनका ध्यान सभी को होना चाहिए। मालीवाल ने कहा कि प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। मालीवाल ने आगे मानसून मौज मस्ती के लिए होता है कहने वाले राजनीतिक नेताओं को माफी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली इस तरह से काम नहीं कर सकती, यह राष्ट्रीय राजधानी है। उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगी। भारी बारिश के कारण पुराने राजेंद्र नगर स्थित राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बाढ़ और जलभराव के कारण 3 IAS छात्रों की मौत हो गई है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी घुस जाने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक पुरुष और 2 महिला छात्रों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य कई घंटों तक फंसे रहे। मैं दोनों परिवारों से मिलकर आ रही हूँ। 2 बच्चियां जिनकी मौत हुई है उनसे मिलकर आ रही हूँ। एक 25 साल की है, एक 24 साल की। और कितनी बुरी तरीके से और कितनी दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हुई है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक ना तो दिल्ली सरकार के मंत्री, ना मेयर, ना MCD के कोई बड़े अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। मेरी डिमांड है, FIR दर्ज हो गई है, मुझे बताया जा रहा है, पर इतनी सख्त FIR होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। नंबर 2, ये जो परिवार है, ये इनमें से तो एक किसान का परिवार है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के से वो किसान आता है और इतनी गरीबी से वो निकलकर अपनी बच्ची को किसी तरीके से वो दिल्ली भेजता है और वो ये चाहता है कि मेरी बेटी इस देश का नाम रोशन करे, एक IAS ऑफिसर बने, इस देश में बदलाव करे, और उसकी बेटी के साथ ऐसे किया जाता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देना, उनकी जिम्मेदारी है। क्या बात की बच्चों ने आपसे? बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही MCD की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। FIR दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे FIR होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है, ये जितने भी बच्चे मरे, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं। जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए। मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए, इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी। दिल्ली देश की राजधानी है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द पार्लियामेंट। सरकार ने जांच के आदेश दिए, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? जांच तो बहुत करवाते ही हैं, एक्शन क्या होता है? अरे क्यों नहीं आते यहाँ पे? क्यों नहीं पुलिस से पूछते कि FIR दर्ज हुई या नहीं हुई? अपने ऊपर FIR करवानी चाहिए इन्हें। ये बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे दिखाते हैं दिल्ली बहुत शानदार है। कहाँ से शानदार हो रखी है दिल्ली? आप देखिए गली गली में तो ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें निकली हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को मर्डर हो गया। तो ये कोई तरीका है? ये जांच बिल्कुल बेमानी है। FIR होनी चाहिए, इन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो काउंसलर कहाँ है? बच्चे बता रहे हैं कि 12 दिन पहले से बार बार काउंसलर को बोला गया था कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है। तो उस काउंसलर की बिल्कुल सीधे जवाबदेही नहीं बनती, और उसके जितने भी ऊपर के लोग हैं सबकी जवाबदेही बनती। ठीक है। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए
अपनी राय देना ना भूलें।